मथुरा में इन दिनों हौसले बुलंद है बदमाशों के। आलम यह है कि बदमाश पत्रकारों को भी निशाना बनाने लगे हैं। बदमाश के खिलाफ खबर चलाने पर इंडिया न्यूज के पत्रकार वीर नारायण शर्मा पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में हमारे सहयोगी को गंभीर चोटें आई हैं और मारपीट करते हुए फोन छीनकर बदमाश फरार हो गए। इनका पुलिस ने बताया जा रहा है कि आरोपी भूरा पहलवान को हिरासत में ले लिया है। साथ ही वीर नारायण का फोन भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी भूरा पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो मथुरा से यह बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। हमारे सहयोगी वीर नारायण पर हमला किया गया। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्रकार पर हमला किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं और उनको जरा भी कानून का खौफ नहीं है। आरोपी पर दर्ज है 12 से अधिक मुकदमे। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। खबर चलने के बाद बदमाश बौखला गए और उन्होंने इंडिया न्यूज के पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया, फोन छीन लिया। तो इंडिया न्यूज के पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ पीड़ित पत्रकार हमारे सहयोगी वीर नारायण खुद जुड़ रहे हैं। वीर नारायण, बताइए वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया, क्या है ये पूरा मामला, कैसे मारपीट शुरू हुई? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि मैं मथुरा के गोवर्धन में आज सालग्राम तुलसी विवाह की खबर कवरेज कर घर वापस लौट रहा था। तो इसी दौरान राधा कुंड और छत्तीसगढ़ मार्ग पर जो तहसील के समीप एक बाईपास मार्ग है, मैं जैसे ही बाइक से वहां पहुंचा तो सामने से जो अपना आरोपी है जो भूरा पहलवान, जिसके खिलाफ पुलिस मजामत 7 CL एक्ट के वन रक्षक टीम के साथ तमाम गंभीरों धाराओं में गुंडा कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। उसके खिलाफ 5 अगस्त को पुलिस और गुंडा के खिलाफ जो बैठा उठी का जो वीडियो था वो इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, क्योंकि गुंडा है और गुंडा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो पुलिस के साथ बैठा था। इस कर भूरा पहलवान जो है उसके द्वारा विगत 1 सप्ताह पहले जब अरुण सिंह भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जब आए थे तो वहां मैं कवरेज कर रहा था। उस दौरान भी उसने इंस्पेक्टर के सामने मुझे धमकाया था। तब इंस्पेक्टर ने उसको धमका करके वहां से भगा दिया। लेकिन आज जब मैं जैसे ही खबर कवरेज करने के बाद घर वापस लौट रहा था तो बाईपास पर मुझे घेर लिया। घेरने के बाद लात घूसे लाठी डंडों से बुरी तरह से बेरहमी से मुझे पीटा गया। लोग वहां से गुजर रहे थे। एक सरकारी डॉक्टर भी वहां से गुजर रहा था। उसने वो जैसे नजदीक की तरफ आया तो मैंने उनसे कहा, भैया पुलिस को सूचना दे दो, मेरे साथ में ये लोग मारपीट यहाँ कर रहे हैं। उसके बावजूद वो डॉक्टर को गाली गलौज देने लगा। डॉक्टर की हिम्मत नहीं बढ़ी। डॉक्टर बेचारा कार में बैठ के बाईपास से सीधा निकल गया। लोगों की किसी की हिम्मत नहीं बढ़ी जो वहां बचा सके। बमुश्किल बदहवास अवस्था में मैं फटे कपड़े से और अपने जो कानों से जो ब्लड निकल रहा था उसके उसी हालात में मैं गोवर्धन थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर को सारी घटना की जानकारी दी तो तब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक जो बदमाश है मेरा फोन छीनकर वहां से फरार हो चुका था। जब मेरा फोन छीन लिया था उसके बाद उसने अपना फोन जो है वो बंद कर लिया। उसके बाद मेरी लोकेशन से उस बदमाश को पकड़ा गया। तत्काल मेरे फोन की लोकेशन ली गई। मेरे फोन की लोकेशन से उसे परिक्रमा मार्ग से पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद जब मैंने उसका मुकदमा तहरीर दी तो मुकदमे के तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। कहीं ना कहीं उसको पुलिस का संरक्षण तो मिला। पुलिस अधिकारी तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ उसके फोटोग्राफ और प्रसाद की डलिया भेंट करते हुए, जो कि गुंडा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके पुलिस अधिकारियों के आला अधिकारी फिरोजाबाद तक के जो पुलिस के आला अधिकारी, आगरा के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ सेवा पूजा करते हुए फोटोग्राफ और वो अपने भाई बताते हुए इंस्पेक्टर, CO, SP रैंक के जो अधिकारी हैं उसके साथ फोटो है। और इस तरीके के लगातार आज मुझे टारगेट बनाया। मुझसे उसने छूट दे कहा। जी, क्या कहा वीर नारायण? वीर नारायण सुन रहे हैं आप? चलिए वीर नारायण, मैं आपके पास आ रहा हूं। टेक्निकल कारण से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के पत्रकार वीर नारायण पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि न्यूज कवरेज करने जा रहे थे वीर नारायण, इसी दरमियान पत्रकार पर हमला कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं, इन पर कब कार्रवाई होगी? चलिए वीर नारायण, आपकी आवाज रुक गई थी, बताइए क्या कह रहे थे आप? आपकी बात रुक गई थी, बाधित हो गई थी, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। वीर नारायण, आप पहले नेटवर्क एरिया में आइए, फिर अपनी बात रखिए। आपकी आवाज नेटवर्क की वजह से थोड़ी कम आ पा रही है हमारे पास।
मैं आ रहा हूं आपके पास। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, खबर चलाने के बाद बदमाश ने किया हमला। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप गलत करें तो पत्रकार खबर भी न दिखाए, आप अपराध करें तो क्या पत्रकार उसके बारे में जानकारी न दे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये गुंडे माफिया मथुरा में कैसे पल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी। पत्रकार पर इस तरीके से हमला करना कई सवाल खड़े करता है। अब देखने वाली बात होगी कि मथुरा पुलिस इस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। अब देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी वीर नारायण बता रहे हैं, वीर नारायण को जमकर पीटा गया है, लात घूंसों से पीटा गया है और इसके बाद बताया जा रहा है कि वीर नारायण शर्मा का फोन छीन लिया गया और फिर इसके बाद राहगीरों से वीर नारायण शर्मा ने मदद की गुहार लगाई। लेकिन अब सुनिए किसी ने मदद भी नहीं की। किसी तरीके से बदहवास अवस्था में वीर नारायण पहुंचे थाने, सब इंस्पेक्टर को रिपोर्ट दर्ज कराई, आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आरोपी इतना मनबड़ कैसे हो गया है कि पत्रकार पर इस तरीके से हमला करे। तो इंडिया न्यूज के पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। ये देखिए, ये जो शख्स दिखाई दे रहा है ये हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा हैं और इन पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए। क्या इनके वजह से कोई पत्रकारिता छोड़ देगा? क्या सत्य दिखाना गलत है? क्या अगर कोई सत्य दिखाता है, सही बताता है, तो क्या ये बदमाश, ये गुंडे माफिया किसी की आवाज बंद करा देंगे? क्या हमारे साथ अमलेंद्र सिंह भी, हमारे ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अमलेंद्र, मथुरा से एक खबर ये सामने आई कि हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा वहां पर रिपोर्ट करते हैं, हम लोग प्रमुखता से खबर दिखाते हैं और इसके बाद पत्रकार पर हमला कर दिया जाता है। क्या किसी के डर से हम खबर दिखाना बंद कर देंगे? क्या ये कैसे होगा? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें, जिस इस अपराधी की बात हो रही है सौरभ, ये अपराधी पर पहले भी एक दरोगा को पटक के मारने का आरोप, मतलब ये सेंटेंस में आपको पटक के मारने का आरोप। जी जी। मतलब क्या इतना खौफ हो गया है अपराधियों का कि वो किसी दरोगा को मार सकता है? या फिर अगर मार सकता है तो अब तक पुलिस क्या कर रही थी? या कहीं वो किस नेता के सर पे है? या फिर अगर नेता के सर पे है तो वो कौन नेता है? वीर नारायण अगर उस चीज को दिखा रहे हैं, वीर नारायण अगर किसी अपराध की चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं टेलीविजन पे कि वो रुके, अगर वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से अगर प्रशासन जो है उस पर इंटरफेयर नहीं कर रहा है, प्रशासन को चीजें आंख में धूल झोंक करके बैठा हुआ है, तो इंडिया न्यूज इस पर विराम नहीं लगाएगा। लगातार इस तरीके की खबरों को इंडिया न्यूज दिखाता रहेगा, चाहे प्रशासन कुछ भी करने के लिए उस पर। बिल्कुल अमलेंद्र, हम खबर दिखाएंगे और ताल ठोक के खबर दिखाएंगे और सवाल पूछेंगे। हम सही के साथ हैं और रहेंगे। वीर नारायण, बताइए, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का? देखिए सौरभ जी, मैं बता दूं कि 5 अगस्त को इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी, इंस्पेक्टर के बगल में ये बदमाश बैठा था, तो इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया ऐसी को बौखला करके। और इसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस की भी साजिश सामने इसलिए आती है क्योंकि इस तरीके से इंस्पेक्टर के सामने विगत 5 दिन पहले मुझे धमकाया गया और धमकी देने के बाद आज फिर मेरे ऊपर इस तरीके का हमला किया गया, लात घूंसों से मारपीट की गई। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो उनको भी शामिल हो, क्योंकि कई अधिकारियों के फोटोग्राफ, जो गुंडा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। योगी सरकार केवल गुंडाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जानी जाती है, लेकिन अभी तक जो पुलिस की जो रवैया है वो अपने आप में, आप जिस तरीके मेरे सामने जो घटना हुई है वो अपने आप में तस्वीरें आप दिखा रही है, जिस तरीके से मेरे साथ मारपीट गई, कानों से खून तक निकल गया, दांतों से खून, जीभ मेरी कट गई, उसके बावजूद अभी तक जो उसके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आ रही है। पुलिस उसे बचाती ही नजर आ रही है। जी सौरभ। क्या वीर नारायण आपने उच्च अधिकारियों को, चलिए ठीक है, अमलेंद्र को सवाल पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। सौरभ, मैं अनुरोध करूंगा कि वीर नारायण से आप एक मैसेज डालिए कि वीर नारायण डायरेक्ट पीएम को फोन मिलाएं। पीएम इस तरह अगर फोन उठाते हैं तो उससे सीधे जानकारी ली जाए, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार पीएम से संपर्क कोशिश करने की कर रहा है। अमलेंद्र, एक बात मैं आपको बता देता हूं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इंडिया न्यूज ने डीएम से बातचीत करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन डीएम ने इनकार कर दिया, बातचीत नहीं किया। अमलेंद्र, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। सौरभ, अगर डीएम इस मामले पे इनकार कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि डीएम खुद क्राइम कंट्रोल को बढ़ाने का अगर इतना बड़ा
अपराध का कुछ संज्ञान लेने के बाद भी उसको सह दे रहे हैं, उस अपराधी को सह दे रहे हैं, तो प्रथम प्राथमिकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो डीएम को तत्काल प्रभाव से उस एसएचओ को सस्पेंड कर देना चाहिए जो उस दरोगा की पैरवी कर रहा है। अगर वो हिरासत में लिया गया तो हिरासत में लेने के बाद उस पर एक्शन क्या हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, अगर वो किसी अपराधी के साथ दरोगा बैठता था तो उसको अब तक क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ अब तक क्यों नहीं जांच हुई, बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। अगर इस तरह की घिनौनी हरकत प्रशासन करता है, प्रशासन अगर ऐसे लोगों को साथ देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आज एक पत्रकार पिटा है, कल एक महिला छेड़ी जाएगी, परसों किसी और के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि अपराध की श्रेणी में कोई भी जुर्म अगर किया जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी को बर्दाश्त नहीं है। अगर आप उस पर साथ देते हैं तो सिर्फ सबसे बड़ी देखी की जाए तो मथुरा धर्म की नगरी माना जाता है। धर्म की नगरी में अगर इस तरह की अपराध को अगर प्राथमिकता दी जा रही है तो कहीं न कहीं ये प्रशासन की लचर व्यवस्था है, उनके ऊपर सवाल खड़ा करता है। आज चलिए ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारा सहयोगी पिटा है, हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे सहयोगी के साथ लूट किया गया, लेकिन उस इंस्पेक्टर के साथ उसकी फोटो वायरल होने पे प्रशासन ने अब तक क्या किया? प्रशासन इस पर क्यों मौन है? इस सवाल का जवाब प्रशासन जब तक नहीं देता है, ये हमारी मुहिम लगातार सौरभ बनी रहेगी और प्रशासन को इस पे जवाब देना पड़ेगा। और इस प्रशासन को लगातार उस चौकी इंस्पेक्टर जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम इंडिया न्यूज इस पर जो है विराम नहीं लगाएगा, अपराधियों के खिलाफ लगातार हम जो है खबर दिखाते रहे और दिखाते रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी कदम अपराधी उठा लें। अगर रही बात बड़े लेवल पे जाकर के प्रशासन से कार्रवाई कराने की, तो भी हमारा संस्थान, हमारा चैनल अपराध के खिलाफ हर लेवल पर बात करेगा। लखनऊ से भी इस पे कार्रवाई की बात की जाएगी। सौरभ, वीर नारायण, क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई, आपकी प्राथमिकी दर्ज हो गई है? देखिए सौरभ, प्राथमिकी तो दर्ज हो गई है, लेकिन जिस तरीके से जो धाराओं होनी चाहिए, केवल लूट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। बीएनएस की धारा 309(6) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, जबकि जो मारपीट में जो धाराएं आनी चाहिए थी, मेरे गले में स्वेलिंग है, जीभ मेरी कटी हुई है, मेरे कानों से ब्लड निकल रहा है, एक भी धाराएं एफआईआर में अभी तक वो शामिल नहीं की गई है। और केवल जिस तरीके से मुझे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था, डॉक्टरों ने मुझे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर कर दिया है। जी सौरभ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। वीर नारायण, हम आपके साथ हैं और लगातार खबर दिखाएंगे। अमलेंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार मथुरा में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं क्या?